हेलो एवरीवन। कल अपन ने लास्ट वीडियो में एक नया कांस्टेंट ड्राइव किया था। इस कांस्टेंट का नाम था रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी हमको कैसे मिला था? रजिस्टिविटी हमको मिला था जब हमने एक टॉपिक पढ़ा जिस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस दो चीजों पर अभी अपन ने देखा था डिपेंड होता है। एक होता है लेंथ ऑफ द वायर, एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया था तो एक नया कांस्टेंट आया था रजिस्टिविटी। आज अपन को पढ़ना है इसी नए टॉपिक के बारे में। तो अपन देखते हैं कि रजिस्टिविटी क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ऑफर कर रहा है, कितना ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस। कोई सब्सटेंस कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो जिस प्रॉपर्टी से पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं। अब जो हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी L अपॉन ए, इससे मैं डेफिनेशन बना के बताता हूं आपको रजिस्टिविटी की। तो मुझे बताइए रो की वैल्यू क्या आएगी या रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर मैं मान लूं कि किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इससे मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के। तो रजिस्टिविटी की मैं डेफिनेशन क्या बना सकता हूँ? रजिस्टिविटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी कुछ नहीं है, वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। कब? जब किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी हो? 1 सेंटीमीटर हो और उसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब रेजिस्टेंस कल हमने क्या पढ़ा था? ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब कोई सब्सटेंस कितना रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर, वो जिस प्रॉपर्टी से पता चलता है उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि हमने देखा रेजिस्टेंस जो है अपना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा एक और फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करता है, वो है नेचर। अभी अपन उसको बाद में देखेंगे। लेकिन रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी में बोलूं तो आपके दिमाग में रो आना चाहिए। रजिस्टिविटी लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती और रजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर कोई छोटी वायर है या बड़ी वायर है, उसका रजिस्टिविटी सेम होगा लेकिन रजिस्टेंस सेम नहीं होगा। अगर किसी वायर का छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम, क्योंकि रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे होती है? जो रजिस्टिविटी होती है अपनी, वो नेचर पे डिपेंड होती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब कोई सब्सटेंस जो है मेटल जैसे हैं उनकी कम रजिस्टिविटी होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी ज्यादा रजिस्टिविटी होती है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। अब अपन देखते हैं कि रजिस्टिविटी की क्या एसआई यूनिट है। तो हम एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले के हेल्प से निकालेंगे। तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा? आर ए अपॉन एल। तो अगर मुझे पता है रेजिस्टेंस को मैं किसमें नापता हूं? ओम में। एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या होगी? मीटर। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मुझे ये जो यूनिट मिल रही है वो क्या मिल रही है? ओम मिल रही है और मीटर मिल रही है। तो रजिस्टिविटी की मेरी यूनिट क्या है? ओम, मीटर। रजिस्टिविटी के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में कैसे कंबाइन करते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में भी। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक पैरेलल में जोड़ते हैं, एक हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को किसमें? सीरीज में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज क्या होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं एक सर्किट बना रहा हूं। मैंने ये वायर ली
और ये जो साइन मैं बना रहा हूं ये साइन है रेजिस्टेंस को डिनोट करने का। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये वाला साइन आपको पता है, ये साइन किसका होता है, बैटरी का। ये मैंने पूरा जो सिस्टम बना दिया इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूं, इस रेजिस्टेंस को R2 मान लेता हूं, इस रेजिस्टेंस को R3 मान लेता हूं। अब मुझे पता है कि जो मेरा करंट होता है वो पॉजिटिव साइड से जाता है और नेगेटिव साइड से वापस आता है। मतलब करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्लो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं फ्लो, और जो हमारा करंट है वो अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं कि मैंने रेजिस्टेंस को एक के बाद एक के बाद एक लगाया है, एंड टू एंड लगाया है, एक साथ कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अगर इस कॉम्बिनेशन में मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि सभी रेजिस्टेंस को मैं इंडिविजुअली प्लस कर दूं। जितने भी रेजिस्टेंस मेरे सर्किट में है उन सबको अगर मैं नॉर्मली प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं तो अपन दीपावली में जो लाइट लगाते हैं अपने घरों में, उसमें आप देखते हो कि उसी का एक ही स्विच होता है, एक स्विच से सभी बल्ब जलते हैं। तो ये कनेक्शन कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो उस पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो जितना रेजिस्टेंस होगा उन सबको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसमें करंट की हर जगह वैल्यू सेम रहती है। मतलब करंट हर पॉइंट पे सेम रहेगा, लेकिन जो आपका पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा जो है अपना कॉम्बिनेशन वो है आपका पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसा कि नाम है आपको पता है पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं पैरेलल लाइंस बना देता हूँ। ये पैरेलल लाइंस है जो मीट नहीं होंगी, और इन्हीं में अगर मैं अटैच कर दूं क्या, रेजिस्टेंस, और सभी को मैं कनेक्ट किससे कर दूं, बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये मेरा एक सर्किट बन जाएगा। ये मेरा एक सर्किट बन गया। इसको मैं R1 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ और इसको R3 मान लेता हूँ। ये मेरा ऐसे करंट फ्लो होगा यहाँ पे और फिर वापस आएगा करंट। अब अगर मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन में जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें R टोटल की वैल्यू चाहिए कि भैया टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मुझे रेजिस्टेंस को तो ऐड करना है लेकिन 1 अपॉन करके। सो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए तो मैंने तीनों को प्लस किया। जितने रेजिस्टेंस प्लस प्रेजेंट होंगे आपके सर्किट में उसको आप प्लस कर देंगे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो जस्ट अपोजिट है जो आपने पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखी थी। पहली बात है कि जो आई है वो यहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई क्या है, हर जगह डिफरेंट होगा, लेकिन वी जो है वो क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि पैरेलल में, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट प्लस कर रहे हैं और पैरेलल में हम 1 अपॉन करके प्लस कर रहे हैं। 1 अपॉन करके प्लस कर रहे हैं तो इसमें हमको कम वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया कि दिवाली में जो हम लाइट यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे घर के स्विच है। हमको पता है कि अलग अलग अप्लायंसेस के लिए हमारे घर में अलग अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, फैन के लिए अलग स्विच है। तो अलग जब अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच होते हैं वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल, और जब एक ही स्विच होते हैं कई अप्लायंसेस के लिए वो कहलाता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है,
कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये मैंने रेड से लिखी है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर हर पाथ पे करंट अलग अलग होगा, यहाँ पर हर पाथ पे सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर सेम इसलिए होगा क्योंकि एक ही पाथ है करंट को जाने के लिए, और यहाँ डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि अलग अलग पाथ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।